तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। परदेसी परदेसी जाना नहीं, सवाल छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना। लास्ट तक ये वीडियो तुम देख कर जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं। क्वेश्चन छोड़ के। तो आइए इसी गाने के साथ इस सवाल को हल करते हैं। ये सवाल यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए एकदम ब्रांडेड सवाल है, ठीक है, एकदम ब्रांडेड सवाल है। सवाल कहता है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ये NCERT का भैया यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो दे दनादर मार छनाछन लगा लेंगे, ठीक है ना। तो निकालना है। अगर और जानना है इस वीडियो में अधिक जानकारी लेनी है तो चले जाइए प्रीवियस वाले वीडियो में, टाइप कीजिए द टारगेट 0.1 मिलियन और आइए हमारे वीडियो में देखिए त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो सवाल हम बताने जा रहे हैं ये वही है, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले दूसरा और तीसरा हमने बता दिया है, जाकर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लास्ट तक बने रहिए, तब तक मज़े लीजिए। कॉपी और पेन उठाकर गाना गाते हुए इसको लिखिए, ठीक है। दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec का मान ज्ञात कीजिए। भैया मान ज्ञात कीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बोर्ड का पेपर आने वाला है, ठीक है। कहीं आके आइए तो लट खा लेंगे दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हमको समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? जब पूछ लेगा sin A cos A tan A sec A cos A के, ठीक है ना। और मान निकालने के लिए तो हम हमेशा क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ठीक है। इस सवाल को लगाते समय एक हमारे महान गणितज्ञ प्रमेय वाले थ्योरम वाले भैया का नाम है पाइथागोरस। उनका भी इसमें कुछ गुंजाइशें है कि आइए देखते हैं। दिया है, क्या दिया है? दिया है 15 cot A बराबर 8। पहले इसे सही कर लीजिए। इस 15 को भैया 8 के नीचे क्या कर दीजिए, डिवाइड यानी भाग कर दीजिए। क्या कीजिए, cot A = 8/15, ठीक है ना। ये मिल गया आपको, cot A का मान मिल गया, ठीक है। अब cot A का मान दिया है, क्या दिया, 8/15 दिया है, ठीक है ना। कितना दिया, 8/15। अब क्या निकालना है हमको, sin A और sec A का मान निकालना है। तो यहाँ पे sin A लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए और sec A लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब ये पूछ रहा है, कुछ ना कुछ तो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है sin A और sec A का मान। चलिए इसमें हम एक अभी बताएं आपको कि समकोण त्रिभुज की हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। ये है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब बताइए cot A का जो वैल्यू दिया है 8/15, इसी की सहायता से हम sin A और sec A का मान क्या है। उसके पहले हम इस पे cot A बराबर क्या होता है, अनुपात 6 अनुपात होते हैं, उसमें से cot A का मान दिया हुआ है 8/15। तो एक फार्मूला होता है, देसी नुस्खा ट्रिक है, लाल बटे कक्का। क्या है, लाल बटे कक्का। इसे कहते हैं sin A, इसे कहते हैं cos A, इसे कहते हैं tan A। tan के उल्टा क्या होता है, ठीक है, sin A हो जाएगा, cos A हो जाएगा, ठीक है, tan हो जाएगा। ये cot लंब बटे आधार है, tan का मान, तो cot का आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे हो जाएगा लंब, ठीक है ना। आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इस वाले को कहते हैं ABC, कुछ भी मान ले सकते हैं, लेकिन एंगल यहाँ पे देखिए ए दिया है, यहाँ पे ए सेक ए, तो यहाँ पे दिया है ना sin A सेक ए, तो ए को ही बीच में मानेंगे,
ठीक है, थीटा दिया हो, ठीक है। तो आधार का मान ये इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं बाबू? लंब कहते हैं। इसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ऐसे कहते हैं कण, ठीक है ना, इसे कहते हैं कण। ये आधार है, इसे बेस कहते हैं, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश भी जान लीजिए। इसे एकड़ है तो हाइपोटेनियस कहते हैं, और ये लंब है तो इसे हाइट बोल देंगे, ठीक है ना, हाइट बोल देंगे। अब देखिए इसमें जो लाल बटे कक्का लगाएं, ये कॉट इक्वल टू 8/15 होता है। इसको कॉट को कहते हैं आधार बटे कड़, ठीक है ना। तो आधार क्या है आपका? 8 है। क्या है? 8 है, ठीक है, 8 है। और लंब कितना है आपका? ये लंब लिख दीजिए, मिटा दिए हैं। लंब कितना है आपका? 15 है। अब देखिए इसमें आधार दे दिया है और आपका लंब दे दिया है, तो यहाँ से हम कड़ का मान जब ज्ञात कर लेंगे तो हम यहाँ पे आसानी से एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हम साइन ए और सेक ए का मान एकदम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ये बाबू मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये साइन ए सेक ए जो ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, या तो MCQ में 1 नंबर का पूछ ले या तो 2 नंबर का दे दे लगाने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से तमाम सवाल बनेंगे। अगर यह सवाल आप हल कर लेते हैं तो कोई भी सवाल इस टाइप का आपको मिल जाए तो आप इस सवाल को एकदम अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए कड़ का वैल्यू कैसे निकालेंगे? लंब और आधार का बाबू दे दिया है तो कड़ का वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। वो आसान विधि क्या है निकालने वाला? तो वह है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जी कहते हैं, ठीक है, पाइथागोरस कहते हैं कड़ का स्क्वायर। कड़ है तो कैसे दिखा दे रहे हैं? बराबर आधार का स्क्वायर, यानी ये वाला नीचे वाला आधार, और ये होता है लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। आधार का वैल्यू दिया है 15 दिया है, 15 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब का दिया है, ये आधार का 8 दिया है, आधार का कितना दिया है? 8 दिया है, और लंब का कितना दिया है? 15 दिया है, 15 का स्क्वायर। 8 हटाए क्या होता है? 64 होता है, प्लस 15 में 15 का करेंगे तो कितना आएगा? 225। कितना आएगा? 225 आ जाएगा, ठीक है। अब 225 और 64 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 289, ठीक है। यानी के इक्वल टू क्या हो जाएगा? के का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 289, 289 आ गया। कितना आ गया? 289। तब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे के का स्क्वायर है, जैसे के क्या होगा? स्क्वायर हटेगा, उसी तरह से ये क्या आ जाएगा? 289 क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। और 289 किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। तो के का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 70 मिल जाएगा। कितना? 70 मिल जाएगा, यानी इसका मान कितना मिल जाएगा? 70, ठीक है ना। 17 में 17 का करके देख लीजिए कितना आ रहा है? 7 7 49, ठीक है। 7 का 11 हो गया, 7 का 9 7 और 1, ये आ गया 9, ये हो गया 8, ठीक है ना। 8 हो गया और ये हो गया 2, यानी 289, ठीक है। ये 289 यानी 17 का वर्ग बन रहा है आपका, ठीक है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना था? साइन ए और साइन ए और सेक ए का मान निकालना। तो साइन ए और सेक ए का मान निकाल लीजिए आप। यहाँ पे साइन ए इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार, और सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा सेक थीटा, यानी कड़ बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कड़ बटे आधार। तो बताइए लंब का मान यहाँ पे कितना है? 15 दे रखा है। लंब का मान कितना है? 15, और आधार का मान कितना है? 8। एक आंसर आ गया, ठीक है। और इसमें कड़ का मान कितना दिया है? 17, और आधार का मान कितना दिया है? 8, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरह से हम सवाल को भली भांति से सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये वीडियो या आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं
5वें सवाल के साथ यानी 5वें क्वेश्चन के प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।